जय हिंद, जय चंपारण दोस्तों। मैं हूँ केशव राणा और आज जिस विषय वस्तु पर हम आपसे बात करेंगे उसका केंद्र बिंदु है हाउ टू इम्प्रेस योर बॉस सीक्रेटली। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग 95% लोगों को मैंने देखा है, नोटिस किया है। और मैंने ये जाना कि इन 95% लोगों को ये तो पता रहता है कि डेडिकेशन क्या होता है, पंक्चुअलिटी क्या होता है। उनको ये तो पता रहता है हार्डवर्क क्या होता है, बॉस के प्रति समर्पण क्या होता है, काम के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण क्या रहता है। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है जो 5% एडिशनल लोगों को पता रहता है। सवाल उठता है कि आखिर उन 5% एडिशनल लोगों को ऐसा क्या पता रहता है जो 95% लोगों को पता नहीं रहता है। और यही कारण है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आपका ड्रेस कोड कितना भी मार्वेलस क्यों नहीं हो, आप काम के प्रति कितना भी ईमानदार छवि या दृष्टिकोण क्यों नहीं रखते हो, आपका बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा क्यों नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप बॉस के नज़र में वो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस रोल हासिल नहीं कर पाते हैं जिसका वास्तव में आप हकदार बनते हैं। सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसे कौन सा फैक्टर है जो केवल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 5% लोगों को पता रहता है और तकरीबन 95% लोगों को नहीं पता रहता है। और आज इसी रणनीति को लेकर के हम आपके सामने पेश खिदमत है और हम आज आपको बताएंगे कि आखिर वो ऐसे कौन सा फैक्टर है जिसके इस्तेमाल से हम भी सैलरी इंक्रीमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, हम भी बॉस के नज़र में अपना काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन हासिल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे इस रणनीति में इसके इस्तेमाल से कैसे आप इमीडिएट प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1, रणनीति नंबर 1। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, पंक्चुअलिटी तो वैसे भी सबको पता रहता है कि भाई अब ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के 10 मिनट पहले आप पहुँचिए और ऑर्गेनाइजेशन जब ख़त्म होता है, काम उसका जब समाप्त होता है उसके ठीक पश्चात आपकी मर्जी, वर्किंग आवर ख़त्म होने के पश्चात आप इंस्टीट्यूशन को छोड़ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं, आपकी फुल लिबर्टी है। और यहीं पर 95% जो लोग होते हैं मात खा जाते हैं। आपको करना क्या है कि आप जितना काम करते हैं 9 to 5 तकरीबन अगर 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसको आप अपने स्तर से सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ ढंग से, चूँकि बॉस की नज़र में आपको अटेंशन हासिल करना है, इसलिए आप अपने तरफ से श्रमदान दें, एडिशनल अतिरिक्त श्रमदान दें। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बॉस की नज़र में आपको एक्सपोजर मिलेगा, बॉस की नज़र में आपको अटेंशन मिलेगा। सवाल उठता है कि ये श्रमदान देना कैसे है। आप देखिए यही सीक्रेट है, यही सीक्रेसी को हमने बताने के लिए मैं आपके सामने पेश खिदमत हुआ हूँ। देखिए स्ट्रेटेजी नंबर 1, रणनीति नंबर 1, गौर से सुनिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अगर उसका वर्किंग अगर 9 बजे अगर शुरू होता हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आप हाफ एन आवर अर्लियर पहुंच जाइए। और जब उसका वर्किंग आवर जो फिनिश होता हो उसके आधा हाफ एन आवर के बाद आप इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए। फ़ायदा क्या होगा? जब एक ही चीज़ को बार बार आप अगर इनुमरेट करेंगे, आप अगर सारे लोगों को जब 1 मंथ अगर कंटिन्यूसली ऐसा ही सिचुएशन चला तो जाहिर सी बात है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करने वाले जो लोग होंगे आपको नोटिस करेंगे। बॉस तो ख़ास तौर पर आपको नोटिस करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वह बॉस का खुद का अपना बिजनेस है और हर बॉस चाहता है कि उसके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार मिले, रॉकेट के स्पीड से वो आसमान के एक बुलंदी को छुए। सवाल उठता है कि क्या होगा इसके बाद? इसके बाद आपको क्या होगा कि बॉस आपसे पूछेगा कि सारे एम्प्लॉइज़ के चले जाने के पश्चात भी आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं, काफ़ी लेट से जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो आप बॉस को बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में बताइए, क्योंकि वही वो तरीका है, वही वो वक्त है आपके लिए जिसके लिए आपने 1 मंथ कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिपीटेड मोड में आपने इस चीज़ को लागू किया। आप बॉस को बड़ी बेबाक, बड़ी साफ़गोई अंदाज में, बिल्कुल मासूमियत भरे अंदाज में उनको बोलिए कि सर मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में लेट से जाता हूँ, मेरे लेट से जाने का वजह ये है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो बॉस को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से मैं कोऑपरेट कर सकता हूँ।
मैं बॉस का सहयोग करना चाहता हूँ और इसलिए कंटिन्यूअसली मैं इतना लेट से जाता हूँ, इतना देर से जाता हूँ। और ऐसा सुनते ही बॉस आपसे प्रभावित होगा और बॉस सोचेगा कि इतने सारे एम्प्लॉइज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इसमें से एक ऐसा एम्प्लॉई है जो मेरे बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचता है, और बॉस आपको अटेंशन देना शुरू कर देगा। जब आप 1 आवर अर्ली, जब आप हाफ एन आवर अर्लियर और हाफ एन आवर लेट से जब जाएंगे तो आपको दूसरों के मुकाबले बॉस के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। और जब आप बॉस के साथ जब वक्त बिताएंगे तो जाहिर सी बात है बॉस का जो वीकनेसेस होगा, बॉस का जो स्ट्रेंथ्स होगा, बॉस का जो ह्यूमन साइकोलॉजी होगा, आपको उसको समझने का अवसर मिलेगा। और जब आप, जाहिर सी बात है कि जब कोई इंसान किसी व्यक्ति विशेष के वीकनेसेस के बारे में जान जाए, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में जान जाए, उसके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान जाए, तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करना, उसको नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि बॉस के जब वीकनेसेस के जानेंगे, कमजोरियों को जानेंगे, उनके ताकत को जानेंगे, बॉस के मानवीय मनोविज्ञान को जानेंगे, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि बॉस के काफ़ी ज़्यादा करीब चले जाएंगे। अब बॉस के हॉबी के बारे में, उनके शौक़ के बारे में, अगर उनका जो लीजर पीरियड रहता है, खाली वक्त रहता है, उसमें उनके बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा और आप निकट भविष्य में इसका फ़ायदा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बॉस के साथ एडिशनल वक्त दें, आप अपने बॉस के साथ अतिरिक्त वक्त दें और उनके साथ वक्त बिताएं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसके लिए आपको 1 आवर एडिशनल देना है श्रमदान के रूप में। स्ट्रेटेजी नंबर 1। स्ट्रेटेजी नंबर 2 कैसे क्या करना है आपको पता लगाना है कि आपके बॉस के लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस पल होता है वो कौन सा है। मान लीजिए कि आपके जो बॉस है वो क्या करते हैं, तो जन्मदिन का, अपना शादी का जो जन्मदिन जो होता है काफ़ी बड़े स्तर पर मनाते हैं। हो सकता है कि उनके लाइफ में उनके सालगिरह का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उनका रोल रहा। हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो रन कर रहे हो उनका स्थापना दिवस को काफ़ी बड़े पैमाने पर वो मनाता हो। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आपका बॉस अगले दिन, मान लीजिए कि अगले दिन नेक्स्ट डे उनका शादी का सालगिरह है। आपको क्या करना है, रात के 12 बजे आपको, पहले शादी का सालगिरह है तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब उसके बाद आपका स्ट्रेटेजी नंबर तो ये हो गया। और इसमें क्या करना होगा आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके पहले, आपको विश करने के पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो बॉस है किस सोशल मीडिया साइट पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। मान लीजिए कि वो ट्विटर चलाते हो, मान लीजिए कि वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हो। आपको क्या करना है, और अगले दिन उनका शादी का सालगिरह है, आपको क्या करना है, रात के 12 बजे, जैसे टाइमिंग चेंज होता है, रात के 12 बजे जाना है और एक सुंदर सा इमोशनल कोटेशन उनके तस्वीर के साथ आपको पोस्ट कर देना है। अगले दिन जब बॉस का नींद खुलेगा और जब बॉस उस आपके भेजे गए मैसेज को, विशेष को जब वह पढ़ेगा तो वह काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित फील करेगा, बॉस को अच्छा लगेगा। कितने सारे एम्प्लॉइज़ में ऐसा एम्प्लॉई है जो मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, बॉस को अच्छा लगेगा, बॉस का जो टेंशन है वह आपकी तरफ खींचा चलाएगा। अगले दिन जब बॉस अपने घर से ऑफिस की तरफ आते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक छोटा मोटा सा गिफ्ट लेकर के आप अपने बॉस के पास आए और उन बॉस को प्रेजेंट करें। लेकिन सावधान रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहाँ पर चापलूस लोगों की कोई कमी नहीं होती है और कोई ये नहीं चाहेगा कि कोई उसका स्थान आप जैसे शख्सियत ले, इसलिए आप ईर्ष्या का शिकार बन जाएंगे। आपके प्रति क्या होगा, लोगों का जो जलन होगा वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप वो छोटा सा जो गिफ्ट बॉस को आप देना चाहते हैं, आप उनको ऑफिस में न दे करके उस गिफ्ट को उस बॉस के घर पर जाकर दे। अब देखिए कहानी में क्या नया ट्विस्ट आ रहा है। जब आप उस गिफ्ट को लेकर के जब बॉस को घर पर देने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप जब गिफ्ट देने जाएंगे तो ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं कि कोई गेट पर ही आपको बोलेगा हाँ गिफ्ट दीजिए आप जाइए, क्योंकि ये तो मैनर्स की बात है, कर्टसी की बात है। एटलीस्ट अंदर वाला इंसान तो बोलेगा ही कि प्लीज़ आइए बैठिए। जब आप अंदर जाएंगे, रीजन पूछेंगे, आप अपना रीजन बताइए। जाहिर सी बात है एटिकेट के अंतर्गत तो आपसे पूछेंगे सर अब बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ हैं, माना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक एम्प्लाई है, लेकिन एटलीस्ट आप हमारे मेहमान हैं। अगर आप हमारे यहाँ आए हैं तो बताइए मैं आपके लिए क्या पेश करूँ, ठंडा या गर्म। आपको क्या करना है, रणनीति का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको तो रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, आपको तो सैलरी इंक्रीमेंट करना है, आपको तो बॉस के नज़र में काफ़ी ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको बोलिए कि गर्म,
आप जब जैसे ही गर्म बोलेंगे तो आपके लिए या तो चाय आएगा या फिर कॉफ़ी आएगा। चाय और कॉफ़ी को कम से कम पीने के क्रम में एटलीस्ट 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा, और ये वक्त वो होगा जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जब आप वहाँ बात करेंगे तो 5 से 7 मिनट के अंदर करते आपका जो बॉस की जो श्रीमती जी है उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा। फैमिली के अन्य लोगों से आपको मिलने का सौभाग्य मिलेगा, और इसका फ़ायदा क्या होगा? और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब सैलरी इंक्रीमेंट की बारी आएगी, जब किसी भी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर काम करने की बारी आएगी, तो जाहिर सी बात है जब ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी चलता है, जो भी गॉसिप उड़ता है, तो बॉस अपने फैमिली मेम्बर में डिस्कस करता है, अपने श्रीमती जी के साथ डिस्कस करता है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब ये बात सैलरी इंक्रीमेंट की बारी आएगी, जब कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर काम करने की बारी आएगी, तो बॉस के श्रीमती जी के द्वारा आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, और आपका क्या होगा, आप रॉकेट के स्पीड से आगे भागेंगे, और ये इसका फ़ायदा है। स्ट्रेटेजी नंबर 3 क्या कहता है? स्ट्रेटेजी नंबर 3 कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से के गॉसिप से बचना चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से भरा रहता है, बहुत गंदे डर्टी पॉलिटिक्स से भरा रहता है। कोई इंसान ऐसा होगा, कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप होगा जो 2 खेमों में बैठा होगा। एक बॉस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करता होगा, दूसरा बॉस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता होगा। तो जो लोग बॉस को क्रिटिसाइज़ करते हो, उनसे आपको थोड़ा दूरी बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉस का जो भेदिया होता है वो हर जगह घूमता है। मान लीजिए कि आप किसी खेमा में बैठे हुए, किसी ग्रुप में बैठे हुए हो, और वह ग्रुप जिसके पास बैठे हुए वो बॉस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा हो। जाहिर सी बात है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर सामने वाला 10 कहेगा तो आप एटलीस्ट उसको 2 ज़रूर कहेंगे, तो सामने वाला का 10 जो बात होगा वह बॉस तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपका जो 2 बात होगी ना वो बॉस तक पहुंच जाएगी। क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं, और नए लोगों को सिस्टम में अपना जगह बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस क्रिटिसिज्म को आसानी से गौर से चुपचाप सुनते रहिए, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है, बॉस के बारे में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव रिमार्क रिलीज नहीं करना है, क्योंकि बॉस के बारे में अगर नेगेटिव रिमार्क अगर रिलीज़ करते हैं तो ये बात भी बॉस तक पहुंचेगी, और आपका जो छवि है बॉस के नज़र में काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो जाएगी। और अगर उस व्यक्ति विशेष के सामने में अगर जो सारे लोग बैठ कर के उस ग्रुप का हिस्सा जो बने हुए जो मेंबर्स हैं, अगर सारे लोग बैठ कर के बॉस के बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, और अगर आप भी बॉस के बारे में अगर उस वक्त क्रिटिसाइज़ ना करके अगर बॉस को आप अप्रिसिएट कर रहे हो, तो इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन चापलूसों को ऐसा लगेगा कि आप बॉस के ही जासूस हैं, और आपको क्या होगा, आपसे लोग कट कर रहेंगे। इसलिए आपको पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना है, रणनीति का इस्तेमाल करना है, और किसी को पता भी नहीं चलने देना है कि आपके बॉस के साथ कैसा गुडविल है, बॉस के साथ कैसा ज़्यादा आप अपना एक रेपुटेशन बिल्डअप करके सीक्रेटली रखे हुए हैं। आप उस चीज़ को सुनिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एक दूसरा खेमा भी होगा, और जो दूसरा खेमा होगा वह बॉस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करता होगा। तो जब आप अप्रिसिएशन की बारी आएगी, जब प्रशंसा की बारी आएगी, तो उस स्थिति में आप वहाँ पर दिल खोल कर अपने बॉस का महिमा मंडन कीजिए, और ये बात जो आपके द्वारा कही गई है उस ग्रुप में, जाहिर सी बात है वो बॉस के कानों तक पहुँचेगी, क्योंकि बॉस के जो जासूस होते हैं, बॉस का कृपा पात्र बनने के लिए, बॉस का कृपा दृष्टि अपने ऊपर हासिल करने के लिए बहुत सारे जासूस होते हैं, चापलूस किस्म के, जो हर एक बात मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जब बॉस आपकी इस प्रशंसा की बात अगर थर्ड पर्सन के द्वारा बॉस के कानों तक जाएगी, तो बॉस आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। स्ट्रेटेजी नंबर नेक्स्ट कहता है क्या, बॉस के सामने में भले ही आप कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड क्यों नहीं हो, लेकिन बॉस के सामने में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कभी भी आपको शाइनिंग नहीं करना है, क्योंकि बॉस के सामने ज़्यादा अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को शो करेंगे तो आप जल्दी ही बॉस का ईर्ष्या का पात्र बन जाएंगे, और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से, सिस्टम से डिलीट कर दिया जाएगा, और आपके जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को लाकर रख दिया जाएगा जो काबिलियत में आपसे काफ़ी ज़्यादा कम हो, ताकि बॉस के पोजीशन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो आपको बॉस के सामने काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग नहीं करना है। बॉस को, जितने भी बॉस होते हैं उनको चापलूसी ज़्यादा पसंद होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल चापलूसी के द्वारा ही आप बड़ी से बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, चापलूसी के द्वारा ही आप सैलरी इंक्रीमेंट हासिल कर सकते हैं, बट चापलूसी के द्वारा ही आप अपना प्रमोशन हासिल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो काम में परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन उस काम में परफेक्शन होने के अलावा
अलावा आपको रणनीति भी आनी चाहिए, क्योंकि 95% लोग तो वैसे भी काम करते हैं। आप में आखिर ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि आप 95% जो काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं आप उनसे जुदा है? यानी कि आपको कुछ नया रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको कुछ नया स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो केवल 5% लोगों को उन लोगों को पता होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या कहता है? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कहता है कि आप अपने बॉस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, प्रशंसा कीजिए। लेकिन प्रशंसा कहाँ होनी चाहिए? प्रशंसा लोनली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। और आपको क्या करना है? पब्लिकली, मान लीजिए कि आपका बॉस कोई बहुत अच्छा ड्रेस कोड पहन कर आया हो। ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है कि अगर आप बहुत अच्छे ड्रेस कोड पहन कर आते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट पर्सनालिटी है, बहुत आपका ग्रूमिंग स्टाइल बढ़िया है, तो कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम इसको अप्रिशिएट करेंगे तो फिर हमारा जो रसूख है, हमारा जो दबदबा है, हमारा जो वजूद है, वह किसी दूसरे लोगों के नज़र में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए लोगों वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अधिकांशतः किसी को अप्रिशिएट तो करते ही नहीं है। आपको क्या करना है कि देखिए, जब बॉस बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आया हो, काफ़ी बहुत पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा हो, तो बॉस के सामने जा कर के दिल खोल करके पब्लिकली आपको अप्रिशिएट करना है। आपको लोनली अप्रिशिएट नहीं करना है, पब्लिकली आपको अप्रिशिएट करना है। फ़ायदा क्या होगा? बॉस के नज़र में आपको अटेंशन मिलेगा, बॉस को लगेगा ये इंसान उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, और बॉस आपको अटेंशन देगा। और इस तरह से आप क्या करेंगे? बॉस के धीरे धीरे करीब बनते चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी एम्प्लॉय पर अगर बॉस की नज़र पड़ जाए, तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी इंसान को अचीवमेंट हासिल करने में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अपनी बुलंदी को हासिल करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगेगा। इस वीडियो क्लिप में आज दोस्तों इतना ही हम बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नई क्लिप में एक नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वंस मोर।